छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के विधायक भी सदन में मुखर नजर आए। तीसरे दिन सरकार ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका संशोधन विधेयक के साथ ही नगर निगम संशोधन विधेयक भी विधानसभा से पास करा लिया है। हालांकि इस दौरान विपक्ष अनुपस्थित रहा। इन सब मुद्दों को लेकर स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता दिलीप साहू ने पूर्व मंत्री राकेश मूणत से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन था और लगातार हर दिन विपक्ष और सत्ता दल के विधायक भी अपने मंत्रियों को सवालों के माध्यम से घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ राजेश मूणत जी हैं, वरिष्ठ विधायक है, पूर्व मंत्री हैं। आज अलग अलग मुद्दे उठाए अपने। एक तो नियमितीकरण का मामला उठाए। देखिए, सामान्यतः विधानसभा ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रदेश सरकार के सामने अपने क्षेत्र की समस्या, जनता की समस्या से रूबरू करना। नियमितीकरण का मामला 2011 के अंदर भी आया था, 2011 से चल रहा था। पूर्व सरकार ने जिस प्रकार से नियमितीकरण का वायलेशन किया, जिस प्रकार से शहर को अविकसित करने की प्लानिंग योजना करके चले, एक तरफ मास्टर प्लान का निर्माण करते हो, मास्टर प्लान की धज्जियां जब उड़ती है तो ये शहर भी कैसे बसेगा। इसलिए आज नियमितीकरण के माध्यम से उन गरीब परिवार को लाभ देने लगभग 23,000 केस पेंडिंग पड़े कई दिनों से। जिन लोगों ने छोटे मोटे मकान बना लिए हैं, जिनको मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है, क्यों वो नियमित नहीं हो पा रहे हैं। आते उनके यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, लेकिन पूर्व सरकार ने क्या किया, पार्किंग के नाम पर धंधा करके चले गए। आपका घर का कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसकी पार्किंग खत्म कर दी। आप 50,000 रुपये एक गाड़ी का पटाइए, अगर 50 गाड़ी का है तो आप 25 लाख रुपये पटाइए और पार्किंग सड़क पे करिए। ऐसा कभी देश के अंदर कहीं नहीं होता। मास्टर प्लान की जो धज्जियां उड़ाई है, और आज माननीय आवास पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी जी ने ये विषय लेकर के आए। उन्होंने गरीब के हित की चिंता की, उन्होंने शहर को विकसित प्लानिंग के साथ बसे उसकी चिंता की, यातायात का दबाव व्यवस्थित हो, योजनाबद्ध तरीके से सड़कें सुरक्षित रहें, इन सब विषय पर लेकर के आके चौधरी जी ने बहुत बड़ा फैसला किया। कल उसी प्रकार से अवैध कॉलोनी को लेकर के सरकार का एक प्रमुख विषय चल रहा था। ठीक है, गरीब परिवार मकान बनाता, लेकिन मकान बनाता अव्यवस्थित प्लानिंग। आज दो और बड़े फैसले हुए। एक तो नगर पालिका निगम का जो संशोधन विधेयक लाया गया और एक नगर निगम विधेयक संशोधन, दो संशोधन विधेयक लाए। इन दोनों विधेयकों से क्या फर्क पड़ेगा आने वाले दिन? देखिए, दोनों चुनाव संबंधित विधेयक थे। राज्य बनने के उपरांत डायरेक्ट महापौर का चुनाव होता था। पूर्ववर्ती सरकार जो भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उन्होंने आकर के वापस वो पार्षदों के माध्यम से महापौर चुना जाएगा, तो उसको अपनी पार्टी या अपने पार्षदों को सेट करते करते ही उम्र बीत जाती थी, काम नहीं कर पाते थे। एमआईसी का दबाव, कभी इसका दबाव, उसको डायरेक्ट इलेक्शन कराने से आम जनता का चुना हुआ महापौर, जब रायपुर शहर की 8 लाख जनता चुन करके महापौर को बिठाएगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी 8 लाख जनता को उसको उत्तर देना। लेकिन विपक्ष ने इस मामले को विरोध किया, वे सदन में चर्चा में भाग नहीं लिए। तो विपक्ष का काम है, अब वो तो क्या करेंगे, जब उनकी गद्दी खिसकती हुई दिख रही है, उनकी जमीन खिसकती हुई दिख रही है, तो इसमें चर्चा करें ना। हर चीज में चर्चा होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। संवाद मंथन करने से उससे अच्छा रिजल्ट भी आता है। और ये प्लेटफॉर्म जो है ये इसी के लिए है भाई। अगर आपके मन में कोई सुझाव है, आपने कानूनी अड़चन कुछ बताइए, सरकार अपना मत गरी, जरूरत पड़ेगी देखेंगे। जब शहर का चुनाव, वहां पर शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो उसका दायित्व होगा शहर का विकास करना, डेवलपमेंट करना, उसकी योजना को इम्प्लीमेंट कराने के लिए मेहनत करना। विपक्ष ये एक आरोप लगा रही है कि बहुमत का वायलेशन किया जा रहा है, मनमानी ढंग से जो बिल लाए जा रहे हैं उनमें उनकी जो ऑब्जेक्शन है उनको भी नहीं सुना जा रहा है। किस बात के लिए? कुछ ऐसे तथ्य हो जो लेकर के आए। बहुमत के आधार पर अगर हाउस के अंदर संशोधन बिल पारित होगा, आप मतदान में भाग लो ना, आप डिवीजन की मांग करो ना, आप अपने सकारात्मक सुझाव की बात तो करो। आप बात कुछ करते नहीं हो। यहाँ तो रोज डिमांड मांग के ऊपर चर्चा करते तो पलायन कर जाते हो, उस पर आरोप लगाते हो। कभी भी आरोप लगाने के पहले ये भी विचार करना चाहिए कि हमारी सरकार जब थी हमने 5 साल क्या किया, क्योंकि वो भी तो हमारा इतिहास है ना, वो पलट थोड़ी जाएगा। इसलिए विकास, उन्नति और प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए संवाद सबसे बड़ी बात होती है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इतने बड़े फैसले विष्णुदेव सरकार कर रही है। जनहित के फैसले, जनता के फैसले, छोटे छोटे परिवार को सहायता देने के लिए लोकतंत्र जीवित रहे और जीरो टॉलरेंस को लेकर के इस सरकार का मत है। बिल्कुल। तो ये थे पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जितने भी संशोधन विधेयक लाए गए हैं उन तमाम विधेयकों में जनता के हित में ही लाए गए हैं और बहुमत को ध्यान में रखते हुए तमाम चीजें की जा रही है। विपक्ष को इसमें सकारात्मक चर्चा करना चाहिए, न कि बहिर्गमन। रायपुर से कैमरा पर्सन टिकेश्वर के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू।